तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का भाग नंबर 32। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे। हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे सी तथा OH आवन विदलन संबंधी अभिक्रियाएं। इनके बीच में कुछ अभिक्रियाएं हमने पिछले भाग में पढ़ ली थी। उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया हमने पढ़ी थी एस्टिकरण। वो आप जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है तथा आपकी परीक्षा में हर बार पूछी ही जाती है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे आज तीसरी तथा चौथे नंबर की अभिक्रियाएं, जिसमें सी तथा OH आबंध का विलयन होना है। ठीक है, तो उसमें हम 30 नंबर वाली अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। उसके में है PCl3 तथा PCl5 एवं SOCl3 के साथ अभिक्रिया। ठीक है, उसमें आप चौथे नंबर वाली में पढ़ेंगे अमोनिया के साथ अभिक्रियाएं। तो इन दोनों चीज को हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे आज हम देखते हैं सबसे पहले PCl5 PCl3 एवं SOCl2 के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पर सॉरी है SOCl3 नहीं SOCl2 है। ओके, चलिए इसे देखते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों का हाइड्रोक्सिल समूह, तो इसमें हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, उनकी बात यहाँ पर हो रही है। एल्कोहलों के हाइड्रोक्सिल समूह की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, उसने बता दिया जो हमारे एल्कोहल में हाइड्रोक्सिल समूह होता है। ठीक है, इस तरीके से जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर R3 और यहाँ पर OH, जो यहाँ पर इसमें हाइड्रोक्सिल समूह OH जुड़ा हुआ है तथा जो हमारा एल्कोहल में जुड़ा हुआ है ROH। ठीक है, यह बोल रहे हैं कि जो इन दोनों के बीच में जो हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है वह एक भांति ही प्रभाव व्यवहार करता है। और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड क्या है हमारा PCl5। ठीक है, ओके। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड जो हमारा PCl3 है, अथवा थनाइल क्लोराइड जो हमारा SOCl2 है। ठीक है, किस साथ अभिक्रिया द्वारा क्लोरीन परमाणु का प्रतिस्थापित हो जाता है। उसने बता दिया इनके साथ जब भी अभिक्रिया होगी हमारा क्लोरीन परमाणु में प्रतिस्थापित हो जाएगा। ठीक है, थायोनिल क्लोराइड की वरीयता दी जाती है। इसमें जो हमारा थायोनिल क्लोराइड है उसकी वरीयता इसमें दी जाएगी, क्योंकि इस अभिक्रिया के दो अन्य उत्पाद गैसीय होते हैं। क्योंकि इसमें देखिए इनकी जब भी अभिक्रिया होगी तो इसमें दो अन्य उत्पाद और बनेंगे। वह उत्पाद कैसे होते हैं, वह उत्पाद होते हैं गैसीय। क्योंकि इसलिए हमारे थायोनिल क्लोराइड की वरीयता दी जाती है इसी वजह से। ठीक है, ओके। जो अभिक्रिया मिक्सर से बाहर निकल जाते हैं इसलिए प्राप्त उत्पाद का परिशोधन सुगम हो जाता है। ठीक है, जो बोल दिया कि जो अभिक्रिया मिक्सर से बाहर निकल जाएंगे उनकी उत्पाद का परिशोधन सुगम हो जाएगा। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक एक करके इन सभी की अभिक्रिया को देखते हैं। सबसे पहले हमारी आर सी ओ एच की और फिर RCOH की, ये तीनों हमारे कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं। उनकी अभिक्रिया कराने वाले हैं PCl5 PCl3 और SOCl2 से। ऐसे में बताया उसने कि हमारे क्लोरीन है, क्लोरीन इसमें हमेशा जुड़ जाता है। देखिए अब अंतिम में देखेंगे कि क्लोरीन यहाँ पर भी जुड़ गया, यहाँ पर भी जुड़ गया, यहाँ पर भी जुड़ गया। अब यह होता कैसे, चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इसको बना लेते हैं। ठीक है, RCOOH यहाँ पर बन गया। अब देखिए सबसे पहले हम कराएंगे इसमें PCl5 की अभिक्रिया। PCl5 की अभिक्रिया कराई, लेकिन देखिए इसमें 5 क्लोरीन है लेकिन हमें 5 क्लोरीन की जरूरत तो यहाँ पर पड़ने नहीं वाली। तो यहाँ पर होगा क्या, देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से होता है। जो हमारा OH समूह था, हम इसकी अभिक्रिया को पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर हमारा OH समूह यहाँ से टूट जाता है, तो एक क्लोरीन आके यहाँ पे
जुड़ जाता है, तो यह बन जाता है हमारा RCOCl। RCOCl है, आपने पहले भी कुछ अभिक्रिया में पढ़ा होगा कि यह हम बनाते थे, ठीक है, तो इसको भी हमने यहाँ पर बना लिया है। ओके, तो RCOCl यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर PCl4 तो कुछ होता नहीं है, PCl4 नहीं होगा तो यहाँ पर बचेगा हमारा PCl3। अब यहाँ पर देखिए, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया है और हमारा एक क्लोरीन भी निकल गया है, तो वह हमारा HCl मिलकर यहाँ पर बना लेगा। तो यह बन जाएगा हमारा RCOCl प्लस PCl3 प्लस HCl। इस तरह से हमारे RCOOH तथा PCl5 के हमारे प्रोडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब हम आगे अम्लीय अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हमारा OH जुड़ा हुआ है, इसके साथ हमारी अभिक्रिया है PCl3 के साथ। अब PCl3 इसके क्लोरीन की जरूरत है, तो यहाँ से क्लोरीन तो हमारा निकलने वाला है। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ से क्लोरीन चला जाएगा, तो क्लोरीन तो देखिए यहीं पे जुड़ने वाला है, तो इसको तो मैं पहले से हटा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से क्लोरीन भी हटा दीजिए। ठीक है, तो हमारा एक क्लोरीन तो यहाँ पे आगे जुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन कितने थे हमारे? क्लोरीन थे हमारे 3, और कोई क्लोरीन तो हमें जोड़ नहीं पाने हैं, तो हम इसके करेंगे 3 चीजें यूज, ताकि यहाँ पे 3 क्लोरीन जुड़ जाए। देखिए यहाँ पे क्या भी हमने 3 RCOH का प्रयोग किया है, ताकि यहाँ पे तीनों के 3 क्लोरीन इससे जुड़ जाए। ठीक है, ठीक है, तो देखिए 3 RCOCl भी यहाँ पर बन गया है। अब हमारे 3 P है हमारे पास, सॉरी P तो हमारे पास एक ही है। अब हमारे पास क्या है? देखिए हमारे पास यहाँ से 3 OH भी निकले, 3 OH निकले हैं, मतलब कि 3 ऑक्सीजन तथा 3 हाइड्रोजन। तो हमारा P के साथ मिलके H3PO3 बना लेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड बनने वाला है, क्योंकि फॉस्फोरस अकेला तो निकल नहीं सकता, तो उसके साथ हमारे फॉस्फोरिक एसिड अम्ल यहाँ पर बन जाएगा। तो यह बनेगा हमारा RCOCl, जो कि हमारे 3 उसके समूह बनेंगे, तथा हमारा बनेगा यहाँ पे H3PO3। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे H3PO3 यहाँ पर बन जाएगा। ओके, क्लियर है? ठीक है, चलिए आपकी अभिक्रिया भी देख लेती है। तो हमारा जुड़ा हुआ था यहाँ पर OH। इस बार भी हमें OH समूह को जोड़ना है, लेकिन इस बार हमारे पास क्या है? इस बार हम जोड़ने वाले हैं यहाँ पर SOCl2 को। आपको पता है SO हमारी S हमारी सल्फर है, और सल्फर के साथ हमने OCl2 यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्लोरीन तो आपको पता है यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, एक क्लोरीन यहाँ से निकला, अब वह यहाँ पर आके जुड़ जाएगा कुछ यहाँ पर। ठीक है, क्लोरीन यहाँ पर आके एक क्लोरीन कुछ इस तरीके से जुड़ गया। हमारे पास क्या था? हमारे पास था SOCl2, तो हमारे पास केवल क्या बचेगा? SOCl। और एक हाइड्रोजन भी यहाँ से निकल गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, तथा एक ऑक्सीजन भी निकला। ठीक है, और देखिए आप HCl भी यहाँ से निकल सकते हैं, तो यहाँ से HCl भी हमारा निकल जाएगा, और बचा हुआ जो हमारा SOO जो हमारा था, वहां से सल्फर डाइऑक्साइड भी निकल जाएगी, जो कि है हमारा SO2। तो यहाँ से हमारा अभिक्रिया के बाद हमारे प्रोडक्ट बन जाएंगे RCOCl, HCl तथा SO2। ठीक है, ओके। तो देखिए यह तीनों अभिक्रियाएं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तथा आपके परीक्षा में सीधे सीधे आ जाती हैं, तो इनको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बता सीधे सीधे आ जाती है, तो इनको आप जरूर रखिएगा। ओके, तो आप देखते हैं अमोनिया के साथ अभिक्रिया। अमोनिया के साथ अभिक्रिया थोड़ी सी देखिए लंबी है, तो देखिए इसको अभी फटाफट कंप्लीट कर देंगे। अमोनिया के साथ अभिक्रिया में दिया गया है कार्बोक्जिलिक अम्ल अमोनिया के साथ अभिक्रिया द्वारा अमोनियम लवण बनाते हैं। अमोनियम लवण क्या होता है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो अमोनियम लवण यहाँ पे बनने वाला है जब हम अमोनिया के साथ इसकी अभिक्रिया को कराएंगे। ओके, ठीक है।
जो अधिक उच्च ताप पर गर्म में एमाइड भी बन जाते हैं। और अगर उन्हें हम अधिक उच्च ताप मतलब कि बहुत ज्यादा ताप पर गर्म करेंगे तो वह हमारे एमाइड भी बन जाते हैं। अब ठीक है, वह होता कैसे है, चलिए इन्हें देखते हैं। तो हमने CH3COOH, यह हमने एक अम्ल ले लिया है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, यह हमारा क्या है, यह हमारा एथेनॉइक अम्ल। एथेनॉइक हमने अब हमने ले लिया। उसके साथ हमने रिएक्शन कराई NH3 की। NH3 क्या है हमारी, NH3 है हमारी अमोनिया। तो बन क्या जाएगा यहाँ पर, भाई योग्य तो CH3CO, एक हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ पर हमारा NH हुआ, जुड़ जाएगा। और देखिए नाइट्रोजन के साथ देखिए कितने कितने सारे नाइट्रोजन के साथ कितने मतलब आवन जुड़ चुके हैं, 4, लेकिन मैं जोड़ता कितना है, 3। तो इसके साथ आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन के साथ ऐसा ही है तो ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है तथा यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। वही बन गया हमारा अमोनियम एसीटेट। ठीक है, अमोनियम एसीटेट यहाँ पर हमारा बन गया है। ठीक है, उसमें से अब हमें क्या करना है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को हटाना है। तो हम क्या करेंगे, इन एक ऑक्सीजन को निकालिए आप, और हाइड्रोजन को निकालिए, 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे आपके, तथा एक ऑक्सीजन भी निकल जाएगा। तो देखिए यह कुछ इस तरीके से होगा, CH3CONH2। ठीक है, यह कुछ इस तरीके से हमारा अंतिम में बन जाएगा, तथा इसमें से H2O यहाँ से निकल गया है। ओके। हम्म सॉरी, ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गलत बता दिया है, मैं दोबारा बनाता हूँ। तो यह कुछ इस तरीके से है, क्योंकि हमारा ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा नहीं है तो वह बॉन्ड हमारा जीव के साथ जुड़ा रहेगा। हमारा बॉन्ड टूटा है OH का, तो और OH की जगह पे जुड़ गया है हमारा NH2। तो यह कुछ इस तरीके से बनने वाला है। ठीक है, और देखिए अंतिम में जब हमने इसको गर्म किया तो इसमें से जल का सूत्र निकल गया, तो अंतिम में हमें मिल गया एसिटिमाइड, जो कि हमें बनाना था। ठीक है, यह हमारा एमाइड अंतिम में बन गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे हमें एरोमेटिक कार्बोक्सिल अम्ल भी दिए गए हैं, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कि इससे बनता कैसे है। बस आपको क्या करना है, जो कि जो है आप इसको आर की तरह ट्रीट कीजिए, और जो हमने पहले बनाया था उसी की तरह इसको बना दीजिए। ठीक है, चलिए बनाते हैं। हमने क्या किया, बेंजीन था, आपको यहाँ पर NH3 जोड़ देना है इस हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और NH3 क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा हमारा NH4, और इसके ऊपर आ जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो देखिए इस ऑक्सीजन के ऊपर आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज, और इस नाइट्रोजन के ऊपर आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो यही है हमारा अमोनियम बेंजोएट। ठीक है, अमोनियम बेंजोएट हमारा यहाँ से बन गया है। अब इसको क्या करना है, इसको हमें गर्म करना है। तो हमारा क्या होगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकल आएंगे और एक ऑक्सीजन यहाँ से निकल आएगा। तो जल का सूत्र हमारा यहाँ से H2, देखिए यहाँ पे जैसे निकाला है वो निकल जाएगा। जल का सूत्र निकला तो यह बचेगा हमारा बेंजामाइड, जो कि हमारा बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है CONH2। देखिए सबसे पहले हमने एक एरोमेटिक में बेंजोइक अम्ल लिया था, बेंजोइक अम्ल लिया था। ठीक है, उसके साथ हमने अमोनिया का अभिक्रिया कराया, तो हमें मिल गया अमोनियम बेंजोएट, जिसमें हमने NH3 को सीधे सीधे वहां पे जोड़ दिया था। फिर अंतिम में हमारा OH समूह के साथ एक हाइड्रोजन वहां से निकल गया, और हमारा H2O वहां से निकल गया। तो हमें अंतिम में मिल गया है बेंजामाइड, जो कि मैंने बताया था कि आप गर्म करोगे तो आपको एक अमाइड अंतिम में मिल जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें यह एक अभिक्रिया और दी गई है। देखिए इसमें फर्क क्या है, इसमें फर्क यह है कि हमें 2 समूह लगे हुए हैं COOH के, जहाँ पे दोनों में ये अभिक्रिया होने वाली है। ठीक है, लेकिन एक में इसमें एक स्टेप ज्यादा होगी, एक स्टेप क्या ज्यादा होगी वो हम अंतिम में देखेंगे। ठीक है, ओके, बस आपको क्या करना है, NH3 को इसमें भी जोड़ना है, NH3 को इसमें भी जोड़िए। तो यहाँ पर के देखिए मैं आपको यहाँ पर जोड़ के बताता हूँ, यहाँ पर बचेगा हमारा CO, और N के साथ यह एक जुड़ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा NH4। सिमिलरली यहाँ पर भी जुड़ जाएगा हमारा
COONH4। और नाइट्रोजन के ऊपर मैंने बताया एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि एक एक्स्ट्रा R1 बना हुआ है, और ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज। इस तरह यहाँ पर भी एक नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यह बन गया, और इसी को हम कहते हैं अमोनियम थैलेट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको जलाना है, मतलब कि इसको ताप प्रदान करना है। इसको ताप प्रदान करेंगे तो मैंने आपको बताया था जल यहाँ से निकल जाएगा। तो एक ऊपर से निकलेगा, एक नीचे से निकलेगा, तो दोनों आ जाएंगे -2H2। मतलब कि दो समूह यहाँ से निकल गए हैं। तो अब क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए H2H यहाँ से निकल गया, एक ऑक्सीजन निकल गया, तो यहाँ पे बचेगा CONH2। CONH2 यहाँ बचेगा और CONH2 यहाँ बचा है। इसी को हम थैलेमाइड कहते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए इसमें फर्क क्या है। अब इसमें दिक्कत क्या होती है, जो हमारे समूह हैं वह कुछ अच्छे से नहीं जुड़े हुए, मतलब कि NH2 इतना बड़ा समूह, देखिए वैसे हमें यहाँ पे देखने में सादा लग रहे हैं, हमारे कुछ इस तरीके से जुड़े हुए हैं, और इसी के नीचे जुड़ा हुआ है हमारा फिर से C द्विआवन के साथ NH और H, और यहाँ पर हमारी बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है। देखिए ये आपस में काफी आसपास लग रहे हैं, तो इसमें इनमें क्या होगा, इनमें थोड़ा सा आया आपस में एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश करेंगे, तो इसी वजह से हमारा पेचल प्रबल तापन होगा। प्रबल तापन में क्या होगा, हमारा एक NH3 यहाँ से निकल जाएगा। एक NH3 यहाँ से निकला तो NH2 यहाँ से निकाल दीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दीजिए। ठीक है, आपने निकाल दिया, तो वह क्या करेगा, एक आबंध इसके साथ भी बना लेगा, तो यह कुछ इस तरीके से यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, ओके। तो एक आवर यहाँ से कुछ इस तरीके से जुड़ने वाला है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया कि NH केवल यहाँ पे बच जाएगा, और देखिए जो हमारा नाइट्रोजन है उसका एक कार्बन के साथ तथा दूसरा दूसरे कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ, इसके तीन आबंध भी हमारे यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। तो इसी को हम बोलते हैं थैलीमाइड। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, और जो हमारा पहले बचा था वो तो हमारा थैलीमाइड। तो देखिए इसके नाम का काफी डिफरेंस है, बस इसका है थैलेमाइड, उसका है थैलीमाइड, तो इसमें आपको पता फर्क रखना है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें कैसे बनती हैं, जब हम अंतिम में NH3 को निकाल देते हैं, क्योंकि वह वहां पे प्रबल तापन की वजह से वह निकल जाता है। ठीक है, तो बस बाकी चीजें तो सेम है कि आपको नाइट्रोजन को जोड़ वो अमोनिया को जोड़ना है, फिर वहां से अमोनिया को जोड़ दिया आपने, हाइड्रोजन की जगह आपने अमोनिया जोड़ दिया, फिर वहां से आपको जल को निकाल देना है। जल को आप जैसे ही निकाल दोगे, आपको वहां से आपको अमाइड मिल जाएगा। लेकिन आपको एरोमेटिक्स में क्या करने हैं, एरोमेटिक में आपको क्या करना है, जहाँ पे दो COH के समूह जुड़े हुए हैं, ठीक है, वहां पर आपको प्रबल तापन की मदद से NH3 को भी निकाल देना है, और अंतिम में आपको थैलीमाइड यहाँ से मिल जाएगा। ओके, ठीक है, तो इसे भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, तो हमने COH आबंध विदलन संबंधी अभिक्रियाएं हम पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर हमने PCl5 PCl3 तथा SOCl2 की अभिक्रियाओं को पढ़ लिया है, और उसके साथ हमने अमोनिया के साथ अभिक्रिया भी हमने पढ़ ली है। ठीक है, देखते हैं कि आगे हम क्या पढ़ेंगे, तो आगे हम पढ़ने वाले हैं 8.9.3 में दिया गया है कार्बोक्सिलिक समूह। जो हमारा COH समूह होता है वह देखिए कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है, वह जुड़ा हुआ होता है RCOOH। अभी तक हमने OH O इन सभी को तोड़ के देख लिया है। अब हम इस समूह को, मतलब कि इस आबंध को तोड़कर या फिर इस समूह के संबंधी अभिक्रियाएं भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो वह कैसे होती हैं। ओके, ठीक है, तो हम बस अगले भाग में से ही कंप्लीट करेंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।